ऐसे कैजुअली मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब आपके साथ जुड़ी और सिल्वर बैच में आई मैं, और जो ट्रांसफॉर्मेशन मिला, जो आपसे मोटिवेशन मिली, वो एक बॉन्ड जो है ना वो पहले ही बन गया था। तो मुझे था कि मुझे गोल्ड लेना ही लेना है, चाहे किसी भी कीमत। और एक खुद का इनकम होता है ना, तो एक इनर पीस मिलता है ना कि हाँ मेरा इनकम हो रहा है, मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ, मेरे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ। जो माइंडसेट आपने दिया मैम, जो मोटिवेशन आपने दिया ना, वो उसने मेरी प्रोफेशनल पर्सनल दोनों लाइफ में बहुत इफेक्ट किया, बहुत चेंज किया है। So welcome back to the channel. This is me वैष्णवी with another episode of the Hall of Fame interview. और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल पर्सन है, हमारे साथ पूजा मैम आज जुड़े हैं। एंड जस्ट टू टेल यू बिट अबाउट पूजा मैम, इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी हमारे साथ कम्युनिटी के अंदर लास्ट ईयर जून 2024 में। और इस एक साल के दौरान उन्होंने बहुत ही अमेजिंग ब्रेक थ्रूज पाए हैं अपनी पूरी लाइफ में, अपने क्रिएटिव जर्नी में एंड ऑल्सो अपने इनकम को लेकर के। एंड ऑल दीज इंटरव्यूज जो हम यहाँ पे इस एपिसोड में कर रहे हैं, इस पूरे प्लेलिस्ट में हम कर रहे हैं, उसका केवल एक ही गोल है, एक ही पर्पस है, आप जैसे लोगों को इंस्पायर करने का। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, ये सारे जो स्टोरीज है हमारे स्टूडेंट्स के, कहीं ना कहीं आपको जरूर इंस्पायर करेंगे वो स्टेप लेने के लिए जिसके लिए आप हमेशा से रुके थे। सो लेट्स एक्चुअली कॉल अपॉन पूजा मैम हियर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस पूजा मैम फॉर अचीविंग दैट माइलस्टोन, दैट वाज सच अ बिग बिग माइलस्टोन। एंड हम पहले आप ही से जानना चाहेंगे कि मैम आपने वो कौन सा माइलस्टोन अचीव करा है एंड व्हाट आर यू रियली प्राउड ऑफ, एंड देन विल बिगिन विथ योर स्टोरी। यस मैम। थैंक यू मैम। मैं अभी तक 1 ईयर में, लास्ट अक्टूबर 24 से अब तक में 1.5 लाख प्लस अर्न कर चुकी हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। एंड मैम इसके लाइक विल टॉक अबाउट योर इनकम स्टोरी फॉर श्योर, मगर यू नो जस्ट अ क्वेश्चन, इस पूरे आपके स्टोरी को जानने से पहले हम सभी लोग ये जानने के लिए भी इच्छुक हैं कि क्या मैम उस एक साल के दौरान आपने जो भी रेवेन्यू किया उसके पहले क्या आप कुछ कर रहे थे इनकम रिलेटेड, या ये इसके बाद ही शुरू हुआ? नहीं, मैं क्लासेस लेती थी 5 ईयर से। तो मेरी कुछ इनकम वही कभी 4,000, कभी 5,000, 3,000, मतलब 3 to 5 के बीच में ही होती थी मंथली इनकम। और आपके साथ जुड़ने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, और उसके बाद मैं अपना आर्ट शो करने लगी। उसके बाद से नवंबर से लेकर के मेरी इनकम स्टार्ट हुई। 10,000 हो गई थी नवंबर में, लास्ट नवंबर 24 में। और अभी मेरा मतलब तुरंत, मतलब 5 से मेरा 10 हो गया, और 10 से अभी 15 मंथली मेरा चालू है। उसके अब भी आ जाता है ऑर्डर आया तो। ये मेरा आर्ट के इसे क्लासेस से इनकम होती है। दैट्स रियली वंडरफुल। यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं 3x आपकी ग्रोथ हुई है ना, अपने उस स्मॉल लेट्स से स्टार्टअप को लेकर के। वंडरफुल। सो पूजा मैम, क्या आप आपकी स्टोरी के बारे में थोड़ा बताओगे कि जब आप पहली बार ज्वाइन कर रहे थे, लेट्स से यू कैन जस्ट इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, व्हाट मेड यू जॉइन द कम्युनिटी। लेट्स गेट बैक टू फ्लैशबैक करते हैं 2024 में, जून का वो महीना जब आप पहली बार आए थे, तो क्या चल रहा था मन में और किस तरह से आपने वो कदम उठाया कम्युनिटी के अंदर आने का? मेरा बैकग्राउंड मतलब मैं हाउस वाइफ। और मैं कहीं ऐसा जॉब मतलब वेब डिजाइनर थी। जॉब छोड़ा तो वो एक मेरा फेस था। लोग बोलते हैं बचपन का प्यार होता है आर्ट, मेरा ऐसा कुछ बचपन का प्यार नहीं था। बहुत पुअर थी मैं आर्ट में, बचपन में बहुत पुअर। और अभी मैं जब आपके साथ जुड़ी हूँ तो उसके बाद से बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ। कहाँ से आया आर्ट मुझे नहीं पता, बट आर्ट मेरे लिए वो है जो मुझे एक ऐसे फेज से बाहर निकाला जब मैं खुद के पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पाती। मतलब वो फेज बहुत ही वर्स्ट था कि मैं वहां से बाहर निकलने के लिए खुद से स्ट्रगल कर रही थी। बिल्कुल भी कुछ मेरे दिमाग में नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, ब्लैंक होती थी मैं। मेरा जॉब छूटा और उसके 2 साल के बीच में मैं डिप्रेशन के फेज में थी। मैंने उसके पहले कभी आर्ट का कुछ किया नहीं, और वो फेज से आर्ट ने मैंने फिर जब मुझे वो फेज में मैं गई तो फिर खुद को खड़ा किया, और मैंने क्लासेस स्टार्ट की आर्ट की। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, 5 साल के, 6 साल, 7 साल के बच्चों को सिखाती थी। तो वो धीरे धीरे वो चीजें उससे मुझे ना आर्ट में बाहर निकला। तो मेरे लिए ना आर्ट ना पूजा हो गया है, क्योंकि कोई ऐसा ये नहीं था मुझे कि नहीं मुझे आर्ट करना है या मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ, नहीं। वो मुझे वहां से निकाला, मेरे लिए मेरी जिंदगी
बन गया आज की डेट में मेरे लिए, मेरी जिंदगी है। क्योंकि वो फेज जो था ना, उससे वो एक डिप्रेशन का जो फेज होता है ना, वो उससे बाहर निकलना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, उससे नहीं निकल पाते लोग। लेकिन आर्ट ने मुझे वहां से निकाला। मैं बच्चों को सिखाना स्टार्ट करी, धीरे 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 उनको सिखाने के लिए मैं सीखती थी, सिखाती थी, सीखती थी, सिखाती थी, ऐसे करती थी। तो जून में मुझे आपका एड दिखा, जून 24 में। मुझे पोर्ट्रेट नहीं आता था, तो मैंने बस यूं ही ज्वाइन कर लिया। मैं बहुत हिचक रही थी, क्योंकि ऑनलाइन है, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होता है, तो करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। तो अंजलि मैम ने मुझे कहा, नहीं मैम बहुत अच्छे हैं, हम उनके साथ बहुत टाइम से जुड़े हैं। उन्होंने फोर्स किया, मैंने कहा ठीक है चलो 1 मंथ का है, कर ही लेते हैं, देखते हैं। ऐसे कैजुअली मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब आपके साथ जुड़ी और सिल्वर बैच में आई मैं, और जो ट्रांसफॉर्मेशन मिला, जो आपसे मोटिवेशन मिली, वो एक बॉन्ड जो है ना, वो पहले ही बन गया था। तो मुझे था कि मुझे गोल्ड लेना ही लेना है, चाहे किसी भी कीमत। और अगस्त 2024 में मैं ज्वाइन की गोल्ड। और उसके बाद 3 मंथ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में मुझे फर्स्ट ऑर्डर मिला। मैं अपना बनाती थी, पोस्ट करती थी, लोगों को दिखता था, ट्रांसफॉर्मेशन दिखता था। वो कहाँ मेरी फ्लैट ड्राइंग, और कहाँ आज इतना वो रियलिस्टिक। तो लोग मुझे पूछने लगे, हाँ अच्छा ठीक है करके। मुझे फर्स्ट ऑर्डर तभी मिला अक्टूबर में, जो मुझे नवंबर में देना था ऑर्डर। इसके पहले मैं रेजिन वगैरह भी करती थी, पर मुझे ऑर्डर नहीं आता था। मैंने सीखा था, बट ऑर्डर नहीं आता था। तो उसके बाद से मुझे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुए। और मेरा वो फर्स्ट ऑर्डर मुझे 5,000 का मिला था। मैं अक्टूबर में 5,000 ऐसा कमा रही थी। नवंबर में मेरा 10 हो गया। और वाह। उसके बाद मुझे ऑर्डर्स आने लगे, बच्चे बहुत आने लग गए। मैं माउथ टू माउथ होने लगा मेरा कि हाँ ये मैम है, अच्छा कराते हैं, अच्छे आर्ट वर्क हैं इनके। तो ऐसे करके वो मेरा धीरे 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 इनकम स्टार्ट हो गया। और मंथली मेरा तभी 10 तक था, जब भी ये हमारा 3 मंथ का स्टार्ट हुआ था इनकम चैलेंज। फिर आपने जैसे जैसे चीजें बताई, वैसे वैसे मैं फॉलो करती गई। अभी मेरा 3 मंथ से 15 15 15 कंटिन्यू ऐसे आ रहा है। ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, उससे लोग। और उसके साथ जो रिस्पेक्ट मिलती है, जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो लोग बोलते हैं, हाँ ये टीचर हैं, सिखाते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं। लोग जब वहाँ किसी और के रेफरेंस से आते हैं, बोलते हैं कि नहीं हमें आपके पास ना है, आप बहुत अच्छा कराते हैं, हमें किसी ने कहा। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। वो चीज तो मिसिंग थी बिल्कुल लाइफ से। वो चीजें बहुत अच्छी लगती है। लोग खुद आते हैं, खुद बोलते हैं, वो अच्छा लगता है कि हाँ लोग मुझे जानते हैं। नहीं तो पहले तो मैं सिर्फ घर की थी। करेक्ट मैम, करेक्ट। एंड आई थिंक दिस इज रियली इंस्पायरिंग। अगर हम भी ऐसा सोचने जाए ना, तो एक ऐसा फेज जहाँ पे हम हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं है कुछ करने की, लेट्स से आपने जैसे कहा आप एक फेज में थे जो काफी बुरा था, आपका जॉब छूटा था, एंड देन यू आर ट्राइंग अ वे आउट कि कैसे, हाउ कैन आई फाइंड अ पर्पस इन माय लाइफ बैक अगेन। एंड देन आर्ट आपकी जिंदगी में आया, आपने फिर सोचा कि ट्राई करके देखते हैं, अपस्किल करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आई कैन लर्न पोर्ट्रेट्स। फिर आप उस तरह के पोर्ट्रेट की जर्नी में आए। पोर्ट्रेचर सीखने के बाद, कम्युनिटी सपोर्ट लेने के बाद, आपने क्लासेस को और ज्यादा बड़े लेवल पे शुरू करा। एंड दैट्स हाउ आपका जो वो एक पर्पस, जो मिसिंग फैक्टर था, वो कहीं ना कहीं रीगेन होना शुरू हुआ, है ना मैम? यस। एग्जैक्टली। मुझे तो खुद नहीं पता था मैम आपसे जुड़ने से पहले कि कमीशन आर्ट होते हैं, लोग सेल करते हैं आर्ट। ये कुछ नहीं, मैंने तो बस यूं ही स्टार्ट की थी अपने क्लासेस, अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालने के। और जब मैं उससे करने लगी, धीरे धीरे मुझे ना पीस फील होने लगा। तो मतलब वो एक डिप्रेशन का फेज ऐसा था कि मैं 2 कदम चलती थी और गिर जाती थी, अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पाती थी, ऐसा फेज था। और उस फेज से मुझे आर्ट ने निकाला ना, तो वो मुझे बहुत सुकून देता है, आज भी बहुत सुकून देता है जब मैं करती हूँ। तो इसलिए वो मेरे लिए बहुत कुछ है। और आपका साथ पा करके मैं बहुत आगे तक आई हूँ, यहाँ तक आई हूँ कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस हुआ कि मैंने अभी फिलहाल में 2 एग्जीबिशंस एग्जिबिट ज्वाइन किए मैंने। और लोगों के सामने अपने आर्ट को प्रेजेंट किया, वहां पे लोगों ने बहुत तारीफ की। वो ये कॉन्फिडेंस आपके साथ ही मिलने के बाद है।
पहले तो पता भी नहीं था। वाह मैम, बहुत बढ़िया। सो आई मीन लाइक आप जिस तरह से धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, आई थिंक दैट्स सो इंस्पायरिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि अब आप जैसे एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट करते हो, आपने गैलरीज के साथ भी जाके बात किया था, एंड यू आर एक्चुअली लाइक काइंड ऑफ नेटवर्किंग विद लॉट ऑफ दोज पीपल जिनसे हमें नेटवर्क करना चाहिए टू बिल्ड द पोर्टफोलियो, राइट? सो आई थिंक सच एन अमेजिंग जॉब। मैम हम आपकी थोड़ी कहीं ना कहीं वो स्टोरी भी जानना चाहेंगे कि जब आप शुरू कर रहे थे आर्ट में इनकम, स्पेशली जो हमने मिशन 50 के आर्ट इनकम चैलेंज एक रखा था, उसका गोल ही ये था कि हम अपने स्टूडेंट्स को मदद कर पाएं उस तरह से, ताकि वो भी अपने दम पे एटलीस्ट मिनिमम 50,000 इनकम कर सके थ्रू आर्ट। सो मैम, जब आप इसी चैलेंज के थ्रू जा रहे थे, तो आपके अंदर क्या वो रोड ब्लॉक्स आए थे, क्या वो प्रॉब्लम्स, लेट्स से ऑब्स्टेकल्स आए थे इस पूरे जर्नी में, जिसको आपने ओवरकम किया एंड देन स्टिल यू बिकेम द विनर एंड यू फाइनली अचीव दैट माइलस्टोन? पहले तो मैं यही सोच रही थी मैम कि मतलब ये 50 के 3 मंथ्स में अचीव कैसे करेंगे। बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, शायद नहीं हो पाएगा, ऐसा था। और प्रॉब्लम्स तो हर किसी के लाइफ में होता है मैम। इवन मैंने जब आपका रोल ज्वाइन किया था, उसी टाइम पे मेरी मदर इन लॉ को पैरालिसिस अटैक आया था और मेरे फादर की डेथ हुई। मतलब वो ऐसा फेज था कि मैं उस समय एकदम डाउन हो जाती, बट मैंने उसको पकड़ के रखा, नहीं मुझे अभी करना है, जो हो गया सो हो गया, मेरा अभी लाइफ इतना गया गया, पर मुझे करना है। वो फेज में भी मैंने क्लासेस नहीं छोड़ी कभी। ये जितना भी असाइनमेंट था सब कंप्लीट किया, सब करती थी मैं अपना काम की, और आकर के इसके बाद बैठ गई। तो वैसे ही जब ये 50 के का भी स्टार्ट हुआ ना, तभी भी ऐसा हुआ कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम्स तो बहुत आई, बट आपकी गाइडेंस मिली, जैसे जैसे आपने बताया कि हम व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाना है, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो तो बहुत ही मुझे, मेरा तो अभी ऑफलाइन ही चलता है, तो बहुत ज्यादा मुझे बेनिफिट मिला उससे। लोग आए, लोगों को पता चला। अभी लोग गूगल पे सर्च करते हैं, आपने गूगल मैप का बताया, गूगल पे सर्च करते हैं, तो वहां पे मेरी क्लासेस मिलती है उनको। तो वो जो था ना, नहीं हो पाएगा ऐसा वाला, वो हो जाएगा। 1.5 मंथ बीता ना, तब लगा हाँ हो जाएगा, करना है, हो जाएगा। और आपके गाइडेंस के थ्रू ही मैं चलती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मैंने कहीं नहीं किया है, सिर्फ आपकी गाइडेंस और मेरा एफर्ट, और हो गया। ऑसम मैम, रियली ऑसम। सो मैम, आपकी जो मेन सोर्सेज ऑफ इनकम थे इस पूरे चैलेंज में, वो क्या क्या थे? क्या आप हमें वो भी बताओगे? क्योंकि आपका हम अगर देखना चाहें कि मैम मैम ने एग्जैक्टली किस तरह से किया, तो यस, व्हाट वुड यू टेल अबाउट दैट? मेरा ज्यादा इनकम क्लासेस से हुआ, बच्चे बहुत आए हैं, बहुत सारे लोगों को पता चला, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने से लोगों के घर में गया तो लोग, हाँ यहाँ कोई क्लासेस है। ऐसा नहीं कि मेरे आसपास क्लासेस नहीं है, बहुत सी क्लासेस है, मुझे अब पता चल रहा है कि बहुत सी क्लासेस है। बट मेरा जो प्रोसेस है सिखाने का, वो सब चीजें, और मेरे आर्ट वर्क, मैं थी तो मैं बहुत टाइम से, लेकिन किसी को दिखता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। जब मैं आर्ट बनाती, पोस्ट करती, लोगों को दिखता, तो वो लोग देखते, और लोग एक दूसरे को शेयर करते, देखो इनका ऐसे आर्ट बनाते हैं, ये करते हैं, तो वैसे आया। मैंने जब पैम्पलेट बनाया तो वहां भी मैंने अपने आर्ट वर्क्स लगाए थे, तो वहां पे भी लोग देखे, तो वैसे आया। इनकम मेरी ज्यादा क्लासेस से हुई और थोड़ी ऑर्डर से। यस। एंड आप जैसे रेजिन के भी ऑर्डर्स लेते हैं, है ना? आप अलग अलग टाइप के मंडला भी क्रिएट करते हैं, तो आई थिंक इट वाज अ मिक्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट आर्ट मीडियम्स जो आप करते थे, राइट? हाँ, तो ये सब आर्ट मैंने बाद में सीखी मैम, रेजिन तो मैं पहले सीखी थी। ओके। तो वो मैं सीखी थी, लेकिन उसको मेरा कोई से इनकम नहीं होता था। आपके आने के बाद जब मैं पोस्ट करने लगी, आपने बताया पोस्ट करो, एंगेज करो लोगों को, तो मैं करने लगी, तो लोगों को पता चला, फिर आना स्टार्ट हुआ। मंडला वगैरह भी मैं फिर बाद में स्टार्ट की, सीखी, और उसको किया मैंने। मतलब पहले तो कुछ नहीं करती थी, अब बहुत कुछ करती हूँ, बहुत सारी चीजें करती हूँ, और लोगों को पसंद भी आती है। जब मैं एग्जीबिशन में भी लेके गई थी, वहां भी लोगों को पसंद आई, लोग आकर के स्टक हो जाते थे वहीं पे देखने के लिए। और सबको चारकोल पोर्ट्रेट बहुत पसंद आता था, मेरा सेल भी हुआ चारकोल पोर्ट्रेट वहां पर। वाओ, ऑसम मैम, ऑसम। आई रिमेम्बर द टाइम जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी मुंबई में, तो आपने जो अपने आर्टवर्क्स दिखाए थे मैम, मैं ऑनेस्टली उसकी फैन हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थे, बहुत ज्यादा प्यारे थे वो। हाँ मैम, अभी मैं वो सब आपकी बदौलत, क्योंकि मुझे तो वो आता भी नहीं था, मैं पोर्ट्रेट बना भी नहीं पाती थी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कैसे क्या करना है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन आया 1 मंथ में, वो बहुत था मेरे लिए। और जो फिर वो 3 मंथ्स किया, कंटिन्यू कंटिन्यू करते गए तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आया, और लोगों को दिखा, तो फिर मुझे भी
बेनिफिट मिलने लग गया कि हाँ करते हैं। क्योंकि अभी मैं एग्जीबिशन में भी गई थी मैम, तो वहां पे बहुत से लोग मंडला, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग लेपन करते हैं। रेजिन भी इतना ज्यादा फेमस हो गया कि सब करते हैं। पर कोई भी पोर्ट्रेट नहीं करता था। हम्म। कोई भी पोर्ट्रेट नहीं करता था, चारकोल पोर्ट्रेट नहीं, हाइपर रियल नहीं। तो उन लोगों को मेरा पोर्ट्रेट, वो जो आर्टिस्ट वहां पर आए थे उनको मेरा पोर्ट्रेट बहुत पसंद आता। वो लोग मेरा कांटेक्ट नंबर लेके गए कि हमारे पास अगर ऑर्डर आता है तो हम आपको कांटेक्ट करें। करेक्ट, लाइक अ यूनिक स्किल आपने एक डेवलप कर लिया अभी। हाँ। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि वैसे यूजुअली देखा जाए तो हम जनरल चीजें तो सभी लोग बनाते हैं। फ्लोरल लैंडस्केप हो गया या फिर नॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट हो गया। मगर पोर्ट्रेचर स्पेशली थोड़ा एडवांस हो जाता है, जिसे मास्टरी लाना थोड़ा मुश्किल है। मगर अभी वो भी आपका डन हो गया है कि नहीं? एक्यूरेसी लाना, प्लस उसका जो लुक है रियलिस्टिक, वो दिखाना, वो मतलब दिखता है एकदम। मतलब वहां पे लोग आते हैं बोलते कि आपने हाथ से बनाया, नहीं प्रिंट तो नहीं है ना? मैं नहीं नहीं, ये हाथ से बनाया हुआ है, ये इतना सुंदर, ऐसे बोलते हैं। वाह। मुझे तारीफ तो बहुत मिली। एग्जैक्टली exactly, मैम, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। मैम ऑल्सो हम जानना चाहेंगे कि आप जब 90 डे इनकम चैलेंज कर रहे थे तो आपका माइंडसेट क्या था उस समय? कोई ऐसा मेजर माइंड शिफ्ट हुआ जो आपने एक्सपीरियंस किया जिसने आपको पुश किया उसको अचीव करने के लिए, और लेट्स से वो जो अंदर से इंटरनल चेंजेस आते हैं हमारे अंदर, उसके बारे में भी थोड़ा कैन यू टेल अस? हाँ मैम, वो उस समय तो मतलब ऐसा था कि ठीक है, आप से सीखा था कर पाएंगे, मैम ने कहा है तो कर ही लेंगे, ऐसा था। लेकिन जब मैंने देखा कि हाँ भाई, हाँ इससे हम, पहले तो ऐसा था कि पता नहीं होगा कि नहीं, ऐसा पड़ा ये कि नहीं होगा कि नहीं होगा ऐसा। लेकिन फिर जब धीरे धीरे करते गए ना आपकी गाइडेंस से, तो लगा हाँ ठीक है कर सकते हो। कॉन्फिडेंस आया तो बिल्कुल नहीं था, जो पहले लोगों से बात करने का भी कॉन्फिडेंस नहीं था, अपने आप को एक्सप्रेस करने का भी नहीं था। वो चीज बहुत, मुझे टेक्निकल हैंड में टेक्निकली बहुत प्रॉब्लम होती थी, वो ट्रांसफॉर्म हुआ मेरा कि हाँ मुझे ये सारी चीजें आई, सीखी और किया। मतलब मुझे ऐसा लगा हाँ अब मैं कर सकती हूँ। पहले ऐसा था कि शायद, लेकिन अब मुझे लगता है हाँ मैं कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। वो जो एक कॉन्फिडेंस आया ना, वो बहुत ज्यादा था, मैं बिल्कुल भी पहले नहीं था। और एक खुद का इनकम होता है ना, तो एक इनर पीस मिलता है ना कि हाँ मेरा इनकम हो रहा है, मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ, मेरे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ। वो मुझे कुछ कहते हैं कि मम्मा ये चीज तो मैं ला कर देती हूँ, तो वो चीज एक इनकम आती है तो अपना अच्छा हो जाता है कि ये चीज करना है मुझे, ऐसा था। लेकिन होगा नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो कॉन्फिडेंस नहीं था, चल रहा था ठीक है, लोग आते थे अपने से, मैं खुद जाकर के किसी से नहीं कहती, मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं करती थी। वो चीज मेरा ये 50 के चैलेंज में मेरा शिफ्ट हुआ। अब मैं खुद एक्सप्रेस करती हूँ, खुद लोगों को बताती हूँ, खुद अपने आर्ट वर्क दिखाती हूँ। जो कॉन्फिडेंस मिला ना, वो कॉन्फिडेंस मिला। मैं 50K के बाद जाकर के एग्जीबिशन की, वो तो मैं कभी सोच ही नहीं थी कि मैं बाहर जाकर के कभी किसी से बात करूंगी। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। जस्ट टू काइंड ऑफ समराइज आपने जो अभी बोला इसको लेके, तो आई थिंक जो हमने सिस्टम सीखे, जो हमने वैल्यूएबल लेसन सीखे उस पूरे इनकम हाँ चैलेंज के दौरान, उसने आपको वो कॉन्फिडेंस दिया अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का और वो सारी चीजें ट्राई आउट करने का जो आप कभी पहले नहीं करते शायद। जैसे कि गैलरी अप्रोच करना, एग्जीबिशन में पार्ट लेना, या फिर लोगों को खुद से अप्रोच करना फॉर लेट्स से स्प्रेडिंग योर वर्ड आउट, राइट? मैं किसी से मिलती थी तो मैं ये भी नहीं कहती थी कि मैं क्लासेस लेती हूँ। अब मैं खुद बताती मैं क्लासेस लेती हूँ, मेरे आर्ट वर्क ऐसे थे। मैं डॉक्टर के पास भी जाती हूँ तो भी मैं दिखाती, देखो मैं ये सब करती हूँ। वाओ। तो वो जो एक्सप्रेस करने का था ना, बिल्कुल नहीं था मेरे पास, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं घर में भी बोलने के लिए ये होती थी, अब तो मैं बाहर जाकर के बोल रही हूँ। जो माइंडसेट आपने दिया मैम, जो मोटिवेशन आपने दिया ना, वो उसने मेरी प्रोफेशनल पर्सनल दोनों लाइफ में बहुत इफेक्ट किया, बहुत चेंज किया है। नहीं तो आज से 1 साल पहले की पूजा में और अब में बहुत फर्क है। जो पहले करेक्ट। ठीक से बोल, जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रही थी तो आधी डरी डरी, आधी ये ऐसी थी मैं। और आज मैं यूट्यूब पे बना रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ। मैं जो कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी यूट्यूब पे वीडियोस डालूंगी, मैं अपने सोशल मीडिया पे जाकर के मैं फोटो भी नहीं पोस्ट करती थी, आज मैं अपने आर्टवर्क पोस्ट करती हूँ, स्टोरी डालती हूँ। तो ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा, मतलब वहां यहाँ से और यहाँ लेकर के आए। ब्यूटी के चैलेंज में जो कॉन्फिडेंस था एकदम लो लेवल पर, वो बढ़ गया, चीजें सीखी।
जो जो आपने टेक्निकल हैंड एंड इनकम रिलेटेड प्लस मोटिवेशन दिया, माइंडसेट दिया, तो उससे सब चीजें चेंज हुई। तब था कि नहीं कर सकते हैं हाउस वाइफ कैसे, हाउस वाइफ के लिए और एक अ, बच्चे, छोटे बच्चे की माँ के लिए वो जो पेड़ियों में बंधी होती है मैम, उससे बाहर निकलना ना बहुत मुश्किल होता है। उस चीज से बाहर निकल करके, बाहर जाके मार्केट में जाकर के अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैंने ऐसा पेड़ियों को तोड़ कर मैं निकली, करेक्ट वो करेक्ट चीज करेक्ट। बहुत। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा ये। क्योंकि मैम यूजुअली हमने देखा है कि जो हाउसवाइफ्स होती है ना, उनके अंदर यही चीज बहुत लैकिंग हो जाती है, फैक्टर। लेट्स से बिकॉज ऑफ द मतलब क्योंकि वो बाहर नहीं निकली उतना ज्यादा, और उन्होंने हमेशा फैमिली के साथ ही हमेशा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली समझा है। तो जब वो खुद से कभी ट्राई आउट करती है तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस फैक्टर एक्चुअली मिसिंग रहता है, जो आपने कहा मैम, दैट्स ऑल्सो आई एग्री विद दैट। एंड ऑल्सो मैम, जो आपने कहा इंडिपेंडेंट होना, एक वुमेन को इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है। क्योंकि जब हम हमसे कोई मांगे एक चीज, या फिर हमारे बच्चे हैं, या हमें भी अपनी कोई चीज पूरी करनी है, तो उसके लिए खुद के पास अगर खुद की इनकम है तो हम सोचते नहीं है, राइट, वी डोंट थिंक ट्वाइस। मगर वही चीज अगर हमें किसी और से मांगना पड़े तो कहीं ना कहीं हमें भी फील होता है कि काश हम भी खुद खुद से करते तो अच्छा होता, राइट। सो ऐसा हुआ, मतलब मैं पहले हस्बैंड ने जो डिसीजन ले लिया मैं सुन ली। अभी मैं साथ में मिलके डिसीजन लेती हूँ, ठीक है आप ये चीज कर लो, मैं ये कर लूँ, हम आगे चल के ये कर लेंगे। वो चीज ना मिसिंग हो गया था, पर वो आया मेरे अंदर, और हम दोनों अभी साथ में मिलकर के डिसीजन लेते हैं क्या करना है आगे, क्या किसी चीज के लिए, कोई भी मतलब कोई भी छोटा बड़ा कुछ भी करते हैं तो हाँ पूछते हैं। मैं जाके मतलब मैं सच बोलूं, मैं मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते थे मेरे आर्ट के, लेकिन उन्होंने जो ये 1 साल में देखा, मेरे आर्ट वर्क में चेंज देखा, मुझ में चेंज देखा, तो वो अब मुझे सपोर्ट करने लगी। वो आप बोलते हैं ना मैनिफेस्ट करना, तो वो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। मेरी सक्सेस को, मेरे पर्सनल ग्रोथ को, रिलेशंस को, जो अ, एक कहीं टूट गया था, बिगड़ गया था, वो चीज अभी सुधर गई है। रास्ते पे आ गई, बहुत अच्छे से स्मूथली सब चल रहा है, पीस है लाइफ में। वाह, रियली वेरी नाइस। मैम, जैसे आप कह रहे हो, आर्ट इज सो हीलिंग, आर्ट इज सो पीसफुल, एंड देन इट हैज आल्सो ब्रॉट आपको क्लोज लाए हैं उन्होंने अपने हस्बैंड से भी। एंड देन अब आप पहले वो सपोर्ट नहीं करते थे, अभी वो आपको हमेशा इंकरेज करते हैं सारी चीजों के लिए। मेरे आर्ट वर्क कितने सारे वो लेके जाते हैं गिफ्ट करने के लिए। वाह, द बेस्ट थिंग। हम्म। ऑसम। तो मैम, अभी तक आपके लिए इस पूरे 1 साल की जर्नी में सबसे ज्यादा फुलफिलिंग फैक्टर क्या रहा है, जो कहते हैं ना इंटरनल फुलफिलमेंट, कि ये मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है, तो व्हाट इज दैट थिंग फॉर यू? अभी मेरे लिए तो मैं क्या बोलूं मैम, मेरे लिए तो सब कुछ मैटर। मैं बिल्कुल भी जीरो थी, मतलब जीरो बिल्कुल। और वहां से यहाँ तक मैं आई हूँ, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है कि मैं जाकर के मैं मेरा एक सपना था। आपने बोला कि आप लोग अज्यूम करो कि आपको क्या करना है, आप अपना विजन बोर्ड बनाओ। मेरे विजन बोर्ड में आज भी एग्जीबिशन एक्सप्लोर करना, तो वहां तक जो जाना था ना, वो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे बिल्कुल नहीं था कि मैं वहां पर जाऊंगी, वो मैंने किया। वो वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरी क्लासेस जो ग्रोथ उनका हुआ, जो लोगों को मैं जाकर के बता पाती हूँ, कह पाती हूँ, इवन मैं सोसाइटीज में प्रोग्राम अरेंज कर पाती हूँ, तो ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी अब तक के एग्जैक्टली। इसलिए। वाह, दैट्स ग्रेट मैम। तो अभी आपका जैसे ऑलरेडी एक बेटर वर्जन आप बन चुके हो मैम, आपकी हम देख सकते हैं कि पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट हो चुकी है। वी वुड डेफिनेटली कॉल इट लाइक अ पर्सन हु इज नाउ अ न्यू पर्सन, लाइक अ न्यू अस। बोलते हैं ना, जैसे हम लोगों ने भी एक सेशन लिया था लास्ट ईयर, इट वाज अ न्यू मी सेशन, कि हम नए साल में जब उतरते हैं तो हम अपने आप को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को, अपने बिहेवियर को। एंड आई थिंक मैम, यू आर डेफिनेटली अ न्यू मी फॉर श्योर। मगर अभी सवाल ये है कि मैम, अब व्हाट नेक्स्ट नाउ? अब आप अपने आप को नेक्स्ट ईयर में कहाँ देखती हो, और आपने क्या ऐसे गोल्स रखे हैं अपने आप के लिए जिसको आप अचीव करना चाहते हैं अगले साल में? मैंने बहुत कुछ सोच रखा है मैम। मैं जो ये 1.5 1 ईयर में अचीव की हूँ ना, वो मुझे 1 मंथ में करना है। यस यस यस, आई एम 100% इन फॉर दैट। मुझे गैलरी में जाकर के अपना आर्ट वर्क एग्जीबिट करना है। मुझे अपना स्टूडियो खोलना है, ये मेरा गोल है। और
आपका इतना गाइडेंस है ना मैम, कि मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि आज के नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट नवंबर दिसंबर में आप फिर आएंगे मेरे पास इंटरव्यू के लिए, कि मैम अब आपने क्या किया। और वाह वहां मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बताऊंगी आपको कि हाँ मैम मैंने ये अचीव कर लिया। वाह वाह वाह, वो जेनी कहता है ना कि योर विश इज माई कमांड, सो आई एम लाइक दैट राइट नाउ, बिकॉज आपने जो मुझे बताया है, यूनिवर्स इज लिसनिंग एंड डेफिनेटली ये विश भी जरूर पूरी हो जाएगी, एंड कोई कुछ समय नहीं लगेगा कि ये भी मैनिफेस्टेशन में बदल जाएगा। और हम अगले साल आपका इंटरव्यू कुछ ऐसे ले रहे होंगे जहाँ पे ये 10x ग्रोथ हो जाएगी, एंड देन या ऑफ कोर्स एवरीथिंग विल बी, जो आपके अभी के गोल्स है वो आपकी न्यू रियलिटी रहेगी फॉर श्योर। बिल्कुल मैम, क्योंकि जब नवंबर नवंबर में आपने हमें बनवाया था हमारा 1 ईयर का गोल, तभी मैंने बनाया था गोल, और वो देखिए इस नवंबर में कंप्लीट हो गया। मुझे एग्जीबिशन एक्सप्लोर करना है, मेरी क्लासेस रन कर रही है, वो इस ईयर में हो गया। इस नवंबर में फिर से बनाएंगे गोल, और नेक्स्ट नवंबर तक होगा, पक्का होगा। इतना कॉन्फिडेंस मुझे आ गया है। वाह वाह वाह, आई एम सो वो ऑलरेडी थ्रिल्ड टू नो, एंड मैं खुद इतनी पम्प्ड अप हूँ वो गोल की तरफ जाने के लिए, क्योंकि आप आपका ये गोल अचीवमेंट मतलब मेरा ही गोल अचीवमेंट ऐसा फील होता है मुझे, एंड मैम इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग। पर मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज मेरी मेरी खुद की स्टूडेंट जो है, 2-3 स्टूडेंट वो अर्न कर रही है, तो उनका जो, मेरा तो हो रहा है, उनका जो अर्निंग हो रहा है ना, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। कि वो जो वो वाली, मैं समझ सकते हैं आपकी फीलिंग, वो वाली फीलिंग मुझे भी मिल चुकी है, कि मेरे स्टूडेंट मुझसे सीख करके अर्न कर रहे हैं। ट्रू ट्रू, एग्जैक्टली मैम, सीरियसली। आप अगर एक मैसेज देना चाहोगे उन सारे लेडीज को जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं आपके साथ में, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे, अगर वो लेट्स से इफ यू वांट इंस्पायर देम, इफ यू वांट से देम and they are thinking कि I'm not sure if I can do this, I don't know if I should go for it or not, मतलब वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स जो है ना, जो सारी वो लेडीज रखती है अपने मन में, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे आज? मेरा मैसेज यही है मैम, कि मुश्किलें तो रास्ते में आती ही हैं और आएंगी ही। हमें क्या करना है ना, वो हमें डिसाइड करना है और उस पर चलना है। अगर हमारा, और हमारा जो मन कहता है ना, जो हमारा माइंड कहता है, हम वो चीज अगर करना है ना, हम उसको फील करें, उसको सोचें और उस पर काम करें, होगा, पक्का होगा। कभी कोई ऐसी चीज है ही नहीं आपने कोशिश की और नहीं हो, कभी नहीं होता। जो आप सोचते हो, उस पर आप प्लान बनाओ और उस पर कोशिश करो, होगा। मैं भी कभी यही सोचती थी कि पता नहीं मैं कभी कुछ कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। आज मैं करके दिखाई हूँ, तो मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। कोई भी लेडीज है, कोई भी, वो अगर अपना बंधन तोड़ना चाहते हैं ना, तो उनको आजादी के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दैट्स रियली बाधाएं, परफेक्टली पुट। यस मैम, बहुत मुश्किलें बहुत आती हैं। मेरी खुद के रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आई, हर एक चीज से आई, पर्सनली प्रोफेशनली हर एक चीज से आई। पर मुझे था, मुझे करना है तो करना है, बस ये करना है तो करना है, किसी भी हाल में करना है। ये चीज अगर हम सोच के चलते हैं ना, तो हम कर जाते हैं। हर एक चीज से लड़ने की हिम्मत भी आती है हमारे पास। इवन मेरे को बिल्कुल भी पहले ये नहीं होता था कि क्या कर सकते हैं, ये मैं सोच ही नहीं पाती। आज मैं सोच पाती हूँ कि मुझे क्या करना है, मैं अपने प्लान बना लेती हूँ, मैं नए नए चीजें ट्राई करती हूँ, बहुत सारी चीजें ट्राई की, बहुत सारी चीजें। अभी मैं नवंबर में एग्जीबिशन खुद ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ मेरे बच्चों के, मेरी सोसाइटी में। तो मुझे उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब चीजें मेरे दिमाग में आ जाती। जब तक आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे ना, दिमाग हमेशा बंद रहेगा। बोलते हैं ना, चाकू की धार तेज करने पे तेज होती है, वो रखे रखे जंग खा जाती है। तो वही चीज होती है, वैसे ही मन भी होता है। माइंड को अगर हमने एक जगह बंद करके रखा है ना, तो वो जंग लग जाएगा। लेकिन हम काम करने लगते हैं ना, करते हैं ना, तो हमको अपने आप आइडियाज आ जाते हैं। दिमाग में आइडियाज बहुत सारे आते हैं। आप कौन सा आइडिया कब ट्रिगर कर जाए, कब आप सक्सेसफुल हो जाओ, कोई नहीं कह सकता। ट्राई करते हैं, जितना ट्राई करेंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस को कभी, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। टोटली अग्री मैम, टोटली, आपने जो भी कहा ना, दैट वाज रियली वेरी इंस्पायरिंग ऑनेस्टली, बिकॉज आपने जो एग्जांपल दिया मैम, वो कि चाकू की धार को जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक वो जंग खाने लगेगा, है ना। सिमिलरली हमारे स्किल्स के साथ है, हमारे माइंडसेट और हमारे छोटे छोटे एक्शंस के साथ है वो, कि हम डेली बेसिस पे जब उसमें बने रहते हैं ना और कर रहे होते हैं, तो हमारे आइडियाज किक होने लगते हैं जैसे आपने कहा, और हमारे पास वो नए नए चीजों को करने का एक जज्बा आ जाता है। तो आई थिंक दैट इज द, आई थिंक द सक्सेस प्रिंसिपल जिसको लेके आप जीते हो, है ना मैम। और एक
लोग भागते रहे परफेक्शन के पीछे। अच्छा हो जाएगा तो करेंगे, अच्छा हो जाएगा, अच्छा कभी नहीं होता। आप करते रहो, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, वो अच्छा होगा ही होगा एक दिन। लेकिन अच्छा होगा करके हम बैठेंगे ना तो कभी नहीं अच्छा होता। मैं कभी कुछ नहीं कर पाती थी मैम, आज मैं कर पाती हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यू करती रही हूँ। मैं अपने ऊपर वर्क करती हूँ कंटिन्यू। आप जो जो बुक्स बताते हैं वो बुक्स भी मैं रीड करती हूँ। इवन जो जो इवन आपने ये तक बोला था कि सुबह उठ करके गर्म पानी पियो, मैंने वो भी स्टार्ट किया और बहुत फर्क पड़ा। मेरी एनर्जी जो लो रहती थी वो मेरी थी, तो मेरा हेल्थ सही हो गया। मैं बहुत ज्यादा सा थकी थकी सी ऐसी रहती थी। लेकिन मैं अभी सुबह 6 बजे सोच करके रात के 11 बजे तक कंटिन्यू काम करती हूँ। वाह। तो मैंने हर एक बात मानी है आपकी, जो मतलब ये नहीं बोलूंगी कि एकदम 100%, नहीं, 90% तो मैंने किया है, 90% किया है। और वो 90% का रिजल्ट आ गया और आगे भी होगा। कभी भी करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहो, करते रहो। ट्रूली मैम, बिल्कुल सही कहा आपने, एग्जैक्टली मैम। एंड आई टोटली अग्री विथ एवरीथिंग दैट यू सेड। हर एक चीज को लेके मैं अग्री करती हूँ, क्योंकि मैम अल्टीमेटली क्या है ना, वो सिस्टम्स ही हैं जो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं लैकिंग होते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं सीखने की जरूरत है। राइट, अब जैसे छोटी सी बात है कि हमें लेट्स से एक गुड हैबिट्स हमने डेवलप की अपने मॉर्निंग रिचुअल्स में, तो ये सारी वो सिस्टम्स हैं जो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव पीपल, सक्सेसफुल पीपल, या फिर लेट्स से कुछ ऐसे हाई अचीवर्स कर रहे हैं। तो अगर हम वो भी कुछ ऐसे छोटे मोटे रिचुअल्स ऐड कर ले अपने लाइफ में, लेट्स से जर्नलिंग, और लेट्स से विजन बिल्डिंग एक्सरसाइज, या क्रिएटिंग गोल्स एंड प्लान्स एंड वर्किंग टुवर्ड्स दैट, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। एंड वो ओवरऑल कंपाउंडिंग इफेक्ट हमें बाद में नजर आता है, इनिशियली शायद ना नजर आए, मगर 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद वो नजर आता है कि हम कितना ज्यादा ग्रो कर चुके हैं वही सब फॉलो करते हुए। अभी मेरा हैंड एकदम पैदल की तरह चलता है मैम। बच्चे बोलते हैं मैम आप कैसे कर लेते हैं, तो वो मैं कंटिन्यू करती आई हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं करती तो नहीं होता। कभी भी रुकना नहीं है, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। कभी ना कभी हमें हमारी मंजिल मिलेगी और जरूर मिलेगी। छोटी छोटी सी चीजें बोलते ना, ऐसा होता है कि नहीं हम एक साथ ये करेंगे, एक साथ वो नहीं, छोटी छोटी चीजें करनी चाहिए। छोटे छोटे चीजें स्टार्ट करो, कुछ अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करो, कुछ ऐसा कुछ भी। लेडीज जो होती है ना अपने आप को बहुत ज्यादा बांध देती है, हाउस वाइफ और भी ज्यादा। तो अरे हम ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये जो लोग क्या कहेंगे ना, वो लोग वो तब कहेंगे जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तब वो बोलेंगे कि हाँ वो वो सुनना है, वो क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, उससे हमारा कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। लोग क्या कहेंगे करके हम ऐसे डूब जाते हैं, नहीं लोग क्या कहेंगे, हमें नहीं करना, लोग क्या कहेंगे। ऐसे मेरी सिस्टर लोगों के भी साथ है। वो लोग आज मुझे, मतलब मैं ना आपकी तरह मैं भी थी, लेकिन मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया और मैं यहाँ पर हूँ और आप लोग भी करो होगे। ऐसे बहुत से हैं, बहुत से, मतलब वो सिचुएशंस होती है हाउस वाइफ के साथ, ऐसी सराउंडिंग होती है कि वो उससे दब जाती है। बट अगर निकलना है तो बाहर निकलना है ना, तो के लिए खुद ही लड़ना होगा, बाकी कोई और आके हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। ट्रू मैम, रियली नाइस। आई एम सुपर इंस्पायर्ड ऑनेस्टली। अगर आप भी इंस्पायर हो चुके हो मैम की स्टोरी सुन के, आई वुड लव यू टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इंस्पायर्ड। एंड दिस इज ऑल्सो लिंक टू हर ब्यूटिफुल क्रिएशंस। अगर आप मैम से कनेक्ट करना चाहते हो, अगर आप उनके रेजिन वर्क बाय करना चाहते हो, चारगुल क्रिएशन, या आप कुछ क्लासेस उनके अंडर ज्वाइन करना चाहते हो इन मुंबई, तो शी कैन डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट एज वेल, बिकॉज देयर इज अ लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, एंड यू कैन कनेक्ट विद हर एज वेल। सो मैम, लास्ट में मैं केवल एक ही चीज कहना चाहूंगी कि मैम आपकी फुल ऑन स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग रही है, स्पेशली फॉर दोज वुमेन, फॉर दोज हाउस वाइफ जिन्होंने कहीं ना कहीं होप छोड़ दी थी आर्ट को लेकर के। आज वो अगर जब आपकी स्टोरी सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में वापस से वो एक इग्नाइट होगा वो पैशन आर्ट को लेके। एंड इफ नॉट जस्ट आर्ट, इट्स अबाउट दैट हैविंग अ न्यू मीनिंग इन लाइफ, राइट? एक जिंदगी जीने के लिए एक नई कोई वजह होना। एंड आपकी स्टोरी ने डेफिनेटली बहुत लोगों को इंस्पायर किया है पहले भी, और अभी जो आने वाले लोग देखेंगे उन्हें भी बहुत इंस्पायर जरूर करेगी ये स्टोरी। सो इन द लास्ट मैम, आई वुड जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। एंड आपसे हम जब भी बात करते हैं, जब भी आपकी नई नई अचीवमेंट सुनते हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ से सीख कर जाते हैं, आपके आइडियाज से हमें आइडियाज आते हैं। एंड टुगेदर हमारी कम्युनिटी मेंबर्स जब भी आपको लाइव सुनते हैं या आपके क्रिएशंस देखते हैं, दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज ब्लोन अवे बाय दैट। सो अगेन मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर बीइंग आवर मेंटर, क्योंकि आपको, आप आपका साथ है तो आप हम कर सकते हैं। मैं कहती हूँ ना, आप मेरे कृष्णा हैं। आप, आपको और मैं आपका अर्जुन बनना चाहती हूँ। सच में।
कि कृष्णा अर्जुन का रथ लेकर के जा रहे थे, और जी जी। वो रास्ता जो दिखाते थे वो उस पर चलते थे। आपने जो दिखाया मैं उस पर चल रही। आप मेरे कृष्णा है, और मैं सच में आपका अर्जुन बनना चाहती हूँ कि मैं भी उस वहां तक पहुंचूं, स्पिरिचुअली, पर्सनली, प्रोफेशनली, सब। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच मैम। आपने जो कहा, आई फील इट्स ओनली माई मेंटोर्स जिनसे मैंने सीखा है, मैं वही नॉलेज बस आपको सिखाती हूँ अलग वे में। एंड आई थिंक हम सभी बस एक छोटा एक फॉर्म है, एक जरिया है, कैटलिस्ट है उस बड़े इम्पैक्ट के लिए। और बस हम जो भी छोटे मोटे अच्छे कर्म करते हैं, उससे लोगों की जिंदगी में अगर कुछ बदलाव आए, तो बस दैट इज द ओनली थिंग वी ऑल आर आफ्टर, एंड दैट्स रियली वेरी फुलफिलिंग फॉर मी पर्सनली। एंड लाइक आप भी जब कोई इम्पैक्ट, जैसे आप कहते हो अपने स्टूडेंट्स का रिजल्ट देख के आपको मजा आता है, सो आई 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 कैन टोटली रिलेट टू दैट फीलिंग कि हम एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, जब आप नॉलेज शेयर करते हैं लोगों के साथ में, तो क्या बदलाव आता है। सो अगेन मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग एवरीथिंग। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, I would love you to again comment and like and subscribe to this channel, because future में again कुछ ऐसे episodes आने वाले हैं हॉल ऑफ फेम इंटरव्यूज रिलेटेड, जहाँ पे और ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरीज हम आपके सामने लेकर के आएंगे, अलग अलग बैकग्राउंड्स में अलग अलग लोगों की, जिसको देख के आपको भी वो एक किक फैक्टर मिलेगा अपनी खुद की क्रिएटिव जर्नी को शुरू करने के लिए, राइट। एंड इफ यू ऑल्सो वुड लाइक टू स्टार्ट योर ओन जर्नी विथ अस इन द क्रिएटिव जीनियस हब, तो देयर इज अ लिंक टू रजिस्टर फॉर माय फ्री वेबिनार। आप वहां से हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, आप भी हमारे बैच का हिस्सा बनिए, एंड टुगेदर वी कैन डेफिनेटली मेक योर गोल्स अ रियलिटी। सो इन द लास्ट, Pooja ma'am, thank you so much for joining in. Looking forward for your bigger and higher achievements, and all the very best for future. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।